Good afternoon, students. We are going to continue our book Moments, Lesson 5 The Happy Prince, written by Oscar Wilde. The Happy Prince was a beautiful statue which was stood on a tall pillar. Pillar means column. Pillar. Pillar means COLUMN. Column. द हैप्पी प्रिंस क्या था? एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था और ये स्टैचू एक ऊंचे से कॉलम पर खड़ा हुआ था। ही हैड हिज बॉडी कवर्ड विद गोल्ड लीव्स और उसकी बॉडी जो थी वो किससे कवर थी? सोने की पत्तियों से कवर थे। हिज आईज वर टू ब्राइट ब्लू स्फीयर्स और उसकी जो आंखें थी वो दो स्फीयर्स, स्फीयर्स मीन्स होता है प्रीसियस ब्लू स्टोन, blue stone, precious, precious blue stone means कीमती नीला पत्थर जिसको नीलम भी बोलते हैं। उसकी आंखें, हैप्पी प्रिंस की आंखें किससे? दो नीले पत्थरों से बनी हुई थी और टू ब्राइट ब्लू स्फीयर्स ऑन द हैंडल ऑफ हिज स्वॉर्ड glowed a red ruby. Again red ruby. Ruby means red precious stone. ये भी एक प्रीसियस लाल रंग का पत्थर होता है, प्रीसियस रेड स्टोन। इस पैराग्राफ में स्टैचू का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि उसकी बॉडी पूरी सोने की पत्तियों से कवर थी, दो आंखें जिसमें कीमती नीलम के पत्थर लगे हुए थे और जो सोवाड़ थी उसका हिल्ट, हैंडल मीन्स हिल्ट, HILT, हिल्ट, जो हैंडल था उसमें क्या था? लाल रंग की रूबी लगी हुई थी। वन नाइट अ स्वेलो बर्ड फ्लू ओवर द सिटी। स्वेलो, स्वेलो वन काइंड ऑफ लिटिल बर्ड, एक तरह का पक्षी। फ्लू ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ आया। ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट और वो इजिप्ट जा रहा था। वेयर हिज फ्रेंड्स हैड ऑलरेडी गॉन, जहाँ उसके दोस्त पहले ही जा चुके थे। ही नीडिड अ प्लेस टू स्पेंड द नाइट, अब उसे एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ वो रात बिता सके। ही सॉ द स्टैचू एंड डिसाइडेड टू स्टे देयर इन बिटवीन द फीट ऑफ द प्रिंस, और उस स्टैचू के पास जाकर वो रुक गया और उसने सोचा कि आज की रात में प्रिंस के जो फीट थे, पैरों में जो स्पेस था, उसमें उसने अपना बेड लगाया। इट वॉज गोल्डन बेडरूम और ये पूरा सोने का बेडरूम था फॉर हिम, बट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और जैसे उसने सोने की तैयारी की तभी अचानक से उसके ऊपर पानी की बूंदें आकर गिरी। He looked that the tears were rolling down the prince's golden cheeks. अब जैसे उस पर पानी की बूंदें आकर गिरी, उसने ऊपर देखा कि पानी कहाँ से आ रहा है और उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस के जो सुनहरी चिक्स थे उससे आंसुएं निकल रही थी। रोलिंग डाउन मतलब नीचे का आंसुएं गिर रही थी। द बर्ड wanted to know why the prince was weeping, और प्रिंस को रोते हुए देखकर पक्षी ये जानना चाहता था कि आखिर प्रिंस क्यों रो रहा था। द प्रिंस एडमिटेड, एडमिटेड मीन्स एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड, और हैप्पी प्रिंस ने ये एक्सेप्ट किया दैट व्हेन ही वाज अलाइव, जब वो जिंदा था, ही वाज लिविंग इन अ पैलेस हैप्पीली, वो अपने महल में बहुत ही खुशी से रहता था। बट आफ्टर हिज डेथ ही वाज इंस्टॉल्ड ऑन द कॉलम, फ्रॉम देयर ही कुड सी द अगलीनेस ऑफ द सिटी, और उसने क्या बताया कि जब वो जिंदा था तो महल में खुशी से रहता था, लेकिन उसके मरने के बाद उसे सिटी की सबसे ऊंची जगह पर, इस कॉलम पर उसको इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पर खड़ा कर दिया है, और यहाँ से वो सिटी की अगलीनेस, जो भी बुराइयाँ थी वो सभी यहाँ से देख सकता था। इवन दो हिज हार्ट वॉज मेड ऑफ लेड, हालांकि उसका जो दिल था वो किससे बना हुआ था? लेड, लेड मीन्स शीशा,
शीशे का बना हुआ था। ही वॉज डीपली मूव्ड विद पिटी, फिर भी उसका दिल पूरी तरह से किससे, दया से भरा हुआ था। द स्टैचू सेड द बर्ड, और फिर स्टैचू जब उस अगलीनेस देख रहा था तो उसका दिल पीटी से भरा, दया से भरा हुआ था और वो लोगों की सहायता करना चाहता था। इसलिए उसने क्या कहा, द स्टैचू सेड द बर्ड, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू प्लीज डू माई वन फेवर। और उसने स्वेलो से रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम मेरा एक फेवर करोगे। He told the bird to take away the ruby from his sword and give it to the poor seamstress. seamstress किसे बोलते हैं, फीमेल टेलर, फीमेल टेलर को बोलते हैं सीमस्ट्रेस। और उसने स्वेलो से रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट में उसने क्या कहा कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू प्लीज़ डू माई वन फेवर, और क्या तुम मेरी तलवार में हैंडल में जो रूबी लगी है वो रूबी किसको, गरीब सीमस्ट्रेस को देकर आओ। शी वॉज वीक एंड टायर्ड, वो बहुत ही कमज़ोर और थकी हुई थी। हर हैंड्स pricked बाय द नीडल्स वर रफ एंड रेड, और जो नीडल सुई का काम करती थी एम्ब्रॉयडरी का, तो नीडल बार बार उसकी उंगली में प्रिक चुभती थी जिसके कारण उसके हाथ रफ और लाल हो गए थे। हर लिटिल सन वॉज इल एंड थर्स्टी, उसका छोटा बेटा क्या था, बीमार था और प्यासा था। ही वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, वो ऑरेंजेस मांगने की डिमांड कर रहा था। बट पुअर मदर कुड गिव हिम ओनली रिवर वाटर, लेकिन गरीब माँ के पास सिवाय नदी का पानी देने के कुछ भी नहीं था। द बर्ड रिक्वेस्टेड द प्रिंस टू लेट हिम गो टू इजिप्ट, लेकिन बर्ड ने भी अपनी प्रॉब्लम बताई कि वो इजिप्ट जाना चाहता है और उससे रिक्वेस्ट की प्रिंस से कि उसे इजिप्ट जाने दे, वो ये सब नहीं करना चाहता। बट द प्रिंस वांटेड हिज हेल्प, लेकिन प्रिंस चाहता था कि स्वेलो उसकी हेल्प करे। द स्वेलो एग्रीड, और फाइनली स्वेलो जो था वो क्या हो गया, एग्रीड हो गया, उसने हाँ भर दी। एंड फ्लू टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और उड़ते हुए वो जो रेड उसकी रूबी थी वो निकाली और वुमेन के घर, सीमस्ट्रेस के घर चला गया। द बॉय वॉज लाइंग ऑन द बेड एंड द मदर वॉज एस्लीप, और लड़का अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसकी मदर सो चुकी थी। He put the ruby on the table, fanned his boy's forehead with his wings and flew back to the prince. और उसने जो रूबी थी वो टेबल पर रख दिया और देखा कि छोटा सा बच्चा पसीने से लथपथ था, तो उसे अपने पंखों से हवा हिलाई और जो उसके पसीने थे वो उसके माथे के पंख से सूख गए। विद हिज विंग्स एंड फ्लू बैक, और वापस प्रिंस के पास पहुंच गया। He was feeling warm even in cold weather because he has done a good action. ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ठंड होने के बावजूद भी स्वेलो अपने अंदर गर्मी महसूस कर रहा था, और ये गर्मी किसकी थी, बिकॉज ही हैज़ डन अ गुड एक्शन, क्योंकि उसने एक अच्छा नेकी का काम किया था, ये उसे प्रिंस ने बताया। द नेक्स्ट डे द प्रिंस अगेन रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू प्लक आउट अ स्फीयर फ्रॉम हिज आई सॉकेट। अब नेक्स्ट डे जब स्वेलो ने प्रिंस से रिक्वेस्ट की कि वो जाना चाहता है, तो प्रिंस ने फिर से स्वेलो को रिक्वेस्ट करके क्या कहा कि मेरी आँख के सॉकेट में जो स्फीयर लगा हुआ है, जो नीलम का पत्थर है, उसे निकाल लो एंड गिव इट टू अ पुअर प्ले राइट, और ये किसको, एक पुअर प्ले राइट, प्ले राइट मीन्स क्या होता है, राइटर, और क्या कहा कि ये किसको, राइटर को जाकर दे दो। द पुअर फेलो वॉज फीलिंग कोल्ड एंड हंग्री, क्योंकि वो बेचारा राइटर क्या था, फीलिंग हंग्री, कोल्ड भी लग रही थी और भूखा भी था। ही नीडेड मनी टू कीप हिमसेल्फ वार्म इनफ टू फिनिश द प्ले, क्योंकि उसे अपने आप को गर्म रखने के लिए पैसों की ज़रूरत थी ताकि वो अपना प्ले जो है उसको ख़त्म कर सके। द स्वेलो फ्लू टू द प्ले राइट्स रूम एंड पुट द प्रीसियस स्टोन ऑन द फेडेड फ्लावर्स, और अब स्वेलो ने प्रिंस का फॉलो किया और क्या किया, प्ले राइटर के घर में जाकर और वो प्रीसियस स्टोन जो फेडेड फ्लावर्स रखे थे टेबल पर उनके पास ले जाकर रख दिया। द नेक्स्ट डे द प्रिंस रिक्वेस्टेड द बर्ड टू टेक द
others fear to the poor match girl. अब नेक्स्ट डे जैसे ही स्वेलो इजिप्ट के लिए तैयार हुआ, प्रिंस ने फिर से उससे रिक्वेस्ट किया कि वो दूसरा स्फीयर, एक और लड़की है मैच गर्ल, उसको देकर आए। शी वॉज क्राइंग बिकॉज हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, क्योंकि उसके जो मैच बॉक्स हैं वो सभी किस में गिर गई हैं, गटर में गिर गई हैं। शी वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स फियर्ड, डरी हुई थी वो, फ्राइटेंड, ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम हर फादर, कि उसके पिताजी उसे मारेंगे। उसने सारी मैच स्टिक्स को, मैच बॉक्सेस को कहाँ पर गिरा दिया था, गटर में गिरा दिया था। द स्वेलो एक्सटेंडेड हिज स्टे बाय अनदर डे टू डू द जॉब, इसलिए स्वेलो ने अपना एक दिन और वहाँ रुकने का निर्णय किया और उसका प्रिंस का काम पूरा किया। द नेक्स्ट डे द बर्ड टोल्ड द प्रिंस स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन strange lands, but the prince wanted him to fly over his city and tell him about the plight. Plight means misery. MISERY, misery मतलब दुख। और अब प्रिंस कुछ भी नहीं देख सकता था क्योंकि उसने अपनी दोनों आंखें सेक्रीफाइस कर दी थी। इसलिए उसने प्रिंस स्वेलो से कहा कि वो सिटी में, इस जो लैंड है यहाँ पर जाए, वंडरलैंड में, और देखे कि कहाँ पर क्या क्या दुख लोग झेल रहे हैं और हमें उनकी हेल्प करनी है। तो द नेक्स्ट डे बर्ड टोल्ड, अगले दिन पक्षी ने क्या बताया प्रिंस को, वो सभी कहानियाँ बताई जो उसने देखी। लेकिन प्रिंस चाहता था कि वो एक बार सिटी के ऊपर उड़कर जाए और जो जो दुख लोगों के देख रहा है वो सब आकर मुझे बताए। द बर्ड सा द बेगर्स एट द गेट्स ऑफ द रिच, फिर उसने क्या देखा कि कुछ भिखारी अमीर लोगों के गेट पर बैठे हैं। He saw the hungry boys, little hungry boys under a breeze being driven away by the watchman, और उसने दो भूखे बच्चों को भी देखा जो ब्रीज के नीचे रुके हुए थे, जिनको वॉचमैन ने वहाँ से भगा दिया था। द प्रिंस देन डिसाइडेड, उसके बाद प्रिंस ने डिसाइड किया टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, कि उन गरीब बच्चों की सहायता की जाए। He asked the bird to take off the gold leaf from his body and give it to the hungry poor, और इसी के साथ उसने फिर से उसको कमांड किया और उसको बताया, पक्षी को, स्वेलो को, कि मेरी बॉडी पर जितनी भी गोल्ड लीफ लगी हैं, टेक ऑफ, इनको पुट ऑफ करो, यहाँ से उतारो, और किसको, गरीब बच्चों को दे दो। Thus the two together distributed happiness and made the children smile, और इस तरह दोनों ने मिलकर ये गरीब बच्चों के लिए खुशियाँ बांटी और उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। The snow came followed by the frost. Frost means कोहरा, और स्नो, अब बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई और ठंड के साथ कोहरा भी आ गया। The poor little swallow grew colder but he decided not to leave the prince, और अब इस कोहरे से बचने के लिए स्वेलो इजिप्ट जाना चाहता था, लेकिन अब प्रिंस को इस हालात में देखकर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया ही विल नॉट लीव द प्रिंस। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउट ऑफ द बेकर शॉप, और अब उसने बेकर की शॉप पर जाकर कुछ रोटी के, ब्रेड के टुकड़े वहाँ से उठाए। He kept himself warm by the flapping his wings, और अपने शरीर को गर्म करने के लिए, फ्लपिंग मतलब मूविंग, अपने पंखों को उसने हिलाया और अपनी बॉडी को वार्म किया, ठंड से अपनी सेफ्टी के लिए। He flew up to the prince's shoulder to kiss him and take leave of him, लेकिन अब उसे पता था कि अब वो और ज़्यादा नहीं जिंदा रहेगा, इसलिए वो उड़कर प्रिंस के कंधों पर जाकर बैठ गया और उसे कहा कि वो अब जा रहा है। द प्रिंस रेडिली अलाउड हिम टू फ्लाई टू इजिप्ट, और अब प्रिंस भी हैप्पी था और वो भी चाहता था कि वो इजिप्ट चला जाए। बट द बर्ड डिस्क्लोज्ड, लेकिन क्या किया, पक्षी ने ये बात बताई, दैट ही वॉज गोइंग टू हाउस ऑफ डेथ, अब उसने बताया कि वो इजिप्ट नहीं जा रहा है, बल्कि कहाँ जा रहा है, हाउस ऑफ डेथ, मृत्यु के घर में जा रहा है।
he kissed the prince on the lips and fell dead at his feet. और उसने प्रिंस के लिप्स पर किस किया और सीधा उसके पैरों में जाके गिर गया. The prince's leaden heart suddenly broke in two. और जैसे ही पक्षी प्रिंस के पैरों में जाकर गिरा, प्रिंस समझ गया कि स्वेलो मर चुका है. और जैसे ही वो गिरा तो प्रिंस का शीशे का जो दिल था वो 2 टुकड़ों में टूट गया. The next morning, the mayor and the town councillor looked up at the ugly-looking statue of Prince. और अगले ही दिन मेयर और काउंसलर वहाँ पर आए और उन्होंने अगली स्टैचू को देखा. अगली मीन्स बैड लुकिंग, भद्दा दिखने वाला, नॉट गुड. The mayor first issued a proclamation that birds were not allowed to be here. और फिर मेयर ने सबसे पहले तो एक घोषणा की. क्या किया कि यहाँ पर पक्षियों का बैठना अलाउड नहीं है. Secondly, he ordered the statue to be pulled down and set to the foundry for melting. और फिर उसने आदेश दिया कि इस पक्षी को यहाँ पर इसको प्रिंस को यहाँ पर पुतला जो बना हुआ है इसको यहाँ नहीं रखना, इस स्टैचू को, और इसको भट्ठी में मेल्ट करने के लिए डलवा दो. द लेडन हार्ट डिड नॉट मेल्ट. और उस फिरेंस में पूरी स्टैचू जल गया लेकिन शीशे का दिल नहीं जला, वो पिघला ही नहीं. इट वॉज थ्रोन ऑन अ डस्ट हीप. और इसे फिर कूड़े के ढेर में फेंक दिया. वेयर डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग. जहाँ पर वो मरा हुआ स्वेलो गिरा हुआ था. God asked one of his angels, bring to him the 2 most precious things in the city. और अब गॉड ने क्या किया, अपने एक देवदूत को ऑर्डर दिया और उसे कहा कि धरती पर जो सबसे 2 महत्वपूर्ण कीमती चीज़ें हैं वो लेकर आओ. द एंजल प्रेजेंटेड हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. और फिर लेडन हार्ट एंड डेड बर्ड. और फिर एंजल ने लेडन हार्ट जो शीशे का दिल था वो और मरा हुआ पक्षी दोनों ही लेकर चला गया. गॉड एप्रिशिएटेड द चॉइस एंड लेट देम लिव इन पैराडाइज. और गॉड एंजल की चॉइस को लेकर बहुत खुश हुए, उसको एप्रिशिएट किया, उसकी सराहना की. एंड लेट देम लिव इन पैराडाइज. और उसे अपने पैराडाइज में जगह दे दी. अब वहाँ पर जो स्वेलो था वो डेली स्वीट वॉइस में गाना गाएगा और हैप्पी प्रिंस उसके गाने को सुनेगा. So dear students, here your chapter is completed. I hope you have enjoyed the chapter, but it's very regret to say a few students listen the video. So I request all the students will listen the video so that they can solve all the questions without any hesitations. Thank you. Have a nice day.